नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। ये है धनबाद रेलवे स्टेशन रोड और साइड में जो आप देख रहे हैं ये एसडीओ द्वारा आवंटन दुकानें हैं जहां पे छोटे छोटे व्यवसायी लोग अपना रोजी रोटी कमाते हैं और ये 1982 से दुकान को अलॉट किया गया था। लेकिन जहां जो व्यक्ति कमजोर होता है उस पे कोई ना कोई हावी हो जाता है। उसका नतीजा ये हुआ, जिस व्यक्ति के नाम पे ये अलॉटेड था उस पे केस मुकदमा हुआ, उस पे फर्जी आरोप लगाया गया, छिनतई का आरोप लगाया गया, यानी कि ऐसा कांड किया गया जिससे कि वो व्यक्ति पूरा डिस्टर्ब हो जाए और अंततः ये दुकान छोड़ के भाग जाए। लेकिन जो बंदा ये दुकान को कैप्चर किया है उसका भी मैं खुलासा करूंगा आपको। एसडीओ का परमिशन से लेके डीसी परमिशन, सांसद तक सभी ने ये दुकान को खाली करा करके इन्हें पुनः कब्जा देने के लिए आदेश भी पारित कर दिया। लेकिन हुआ क्या, अंततः दुकान एज इट इज अभी भी उसी के अंडर में है। अब सवाल उठता है कि क्या गरीब को सुनने वाला कोई नहीं है? क्या प्रशासन से ऊपर भी कोई दबंग है जो प्रशासन की बात नहीं मानता है, या कहीं प्रशासन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है? कहीं ऐसा खेला तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से प्रशासन जो है आंख मूंद के बैठी हुई है? जब धनबाद थाना को भी आदेश दिया था खाली कराने को तो धनबाद थाना ने अनसुनी कर दिया। क्यों? क्या इस क्यों के पीछे कारण आप समझ सकते हैं? जाहिर सी बात है कि उस अनसुनी के पीछे एक ही कारण हो सकता है कि धनबाद थाना भी मैनेज हो गया था। यहाँ तक कि अभी जो नए थाना प्रभारी आए हैं मनोज कुमार पांडे जी, उसे भी आदेश दिया गया था कि दुकान खाली करा करके उक्त व्यक्ति को दिया जाए। उस व्यक्ति को भी हम आपके सामने लाएंगे, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। अब सवाल उठता है कि क्या ये दबंग व्यक्ति सभी को अपने बस में करके रखा है? क्या प्रशासन उसके अंडर में है? क्या प्रशासन का यही काम है कि गरीब को नष्ट कर दो और जो दबंग है उसको जो है ये दुकान आवंटन कर दो, तो फिर गरीब कहां जाएगा? अब आते हैं और मिलवाते हैं वैसे शख्स से जिनका ये दुकान था और अभी 1982 के बाद से वो अभी तक अपनी दुकान के लिए परेशान है। अच्छा खासा पैसा और समय भी इनका बर्बाद हुआ है। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामनाथ सिंह हुआ और 49 नंबर दुकान आवंटन है जो जिला प्रशासन के द्वारा मिली हुई है। और ये कहाँ का, किस इलाका का दुकान? तो स्टेशन रोड धनबाद का। क्या समस्या थी आपका? समस्या आती है कि 82-83 में 2 दुकान के हमने पैसा जमा किया था, जिस 3-3 हजार रुपया जो पूर्व में जेएस बरारा साहब डीसी थे उस वक्त 3-3 हजार रुपया लिया गया। 3 हजार लेने के बाद हम लोग के दुकान 49 नंबर मिला, एक दुकान मिला ही नहीं। जिला प्रशासन से लिखा पढ़ी करते करते थक गए, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक वो दुकान अभी तक नहीं दिया। तो लास्ट में हमने केस किया, पीडब्ल्यूडी हम पर केस किया, आगे में दुकान लगाए हुए थे तो केस किया। उसमें भी मुझे एलआईडीसी कोर्ट के डीसी साहब का, कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके वहाँ है, फिर भी वहाँ भी कब्जा कर लिया लोगों ने। दुकान अतिक्रमण में कागज पत्र नहीं दिखाने के कारण हम गांव गए हुए थे, इसी बीच में वो भी कब्जा किए हुए हैं। जबकि धर्मा प्रसाद गुप्ता पूजा टाकी डीआरएम मोड़ के पास ये भुजाली भिजा के, पूर्व में इसकी हिस्ट्री निकाला जाए तो क्रिमिनल टाइप आदमी है। ये भुजाली भिजा के रात में छिनतई करता था, कई बार जेल भी गया है। और इन्होंने ऐसा किया है धर्मा प्रसाद गुप्ता कि जब जिला प्रशासन खाली करा दिया, खाली कराने के बाद रात में शटर तोड़कर धर्मा प्रसाद अपना बीवी को बैठाना चालू किया। मैं इसलिए दुकान पर नहीं आया
कि उस समय लेडीज वाली बात है, जाएंगे फॉक्सो एक्ट लग सकता है। साथ साथ मैंने थाना को, अनुमंडल पदाधिकारी को लेटर दिया। आज तक हम हरासमेंट हो रहे हैं। जिला प्रशासन से दौड़ते दौड़ते लास्ट में फिर जनता दरबार में हम मिले। डीसी साहब का कहना है कोर्ट का ऑर्डर है। ए सर, कोर्ट का ऑर्डर, LRDC कोर्ट का भी ऑर्डर है, डीसी साहब कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अब कहाँ के ऑर्डर लावे और कहाँ जाएं? हमारा जिला प्रशासन और यहाँ का प्रतिनिधि लोग, राज सिंह भी लेटर दिए, फोन किए, मथुरा बाबू भी फोन किए, PN सिंह के 13 लेटर। ये सुबोध जो है अभी बड़ा बाबू बना हुआ है अनुमंडल पदाधिकारी का, इन्होंने ISM गेट में, जबकि 100 दुकान और रणधीर बना चौक पर 34 दुकान, उसमें लिस्ट में रामनाथ सिंह जिसकी जिसकी दुकान मिला उस पर सिग्नेचर है। हमसे बेगर साइन कराए हुए एक दुकान कैसे अलॉट किया सुबोध कुमार, इसकी जांच का विषय है। जबकि डीसी साहब अप्रूवल देते तब ही किसी को चिट्ठी मिलता है, जबकि वहाँ 100 दुकान है, फिर भी 100 दुकान, एक दुकान कैसे बढ़ा बेगर आदेश का? इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 10 दिन में हमारी समस्या सोल्व नहीं किया, इसी दुकान पर आत्मदाह आमरण अनशन दोनों करेंगे। इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और यहाँ का प्रतिनिधि लोग बनेंगे। ये दुकान का जो जबरदस्ती जो कैप्चर किया उसका नाम था धर्मा प्रसाद गुप्ता नाम है। कहाँ रहता है वो? वो बापू नगर में रहता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि रामनाथ जी का दुकान को किस ढंग से हड़पने का प्रयास किया गया और स्थिति ये हुआ कि अभी तक ये प्रशासन के इर्द गिर्द झूल रहे हैं और प्रशासन इन्हें झूले पे घुमा रहा है, लेकिन कोई काम जो है पुख्ता नहीं किया जा रहा, जिसके कारण से ये बंदा पूरा परेशान है और चाहता है कि मेरा जो दुकान अलॉटेड है वो दुकान मुझे दिया जाए ताकि हम अपना रोजी रोटी चला सके। लेकिन एक सवाल हम इनसे पूछते हैं, तो जो आपका जीविका का साधन था वो तो छीन लिया गया, अभी आपका घर की वस्तुस्थिति क्या है? वस्तुस्थिति यही है कि मैं रोड पर हूँ। रोड पर कुछ साथी लोग हैं से सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के बाद वही खर्चा पानी चलता है। और धर्मा प्रसाद गुप्ता जो है वो क्रिमिनल टाइप का है, कौन सज्जन नहीं है। वो जांच का विषय है। उनकी रिकॉर्ड अगर निकाला जाए, कई बार जेल भी जा चुका है वो आदमी, और अपने को दबदबा रखता है। कई जगह और जगह को मिठाई भी बनाता है तो सप्लाई देता है, वो 2 नंबर मिठाई बना के देता है, जो वो भी जांच का विषय है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि सिर्फ आप ही का 2 दुकान गड़बड़ है या बाकी लोग भी है इसमें? बाकी लोग इसमें खरीद बिक्री वाले हैं, बाकी लोग ऐसा नहीं है कि कब्जा किए हुए हैं। लेकिन हम मैंने 13 साल से हम हरासमेंट यहाँ है। मेरा कम से कम अभी तक लाभांश का रुपया 8 से 9 लाख रुपया उसके यहाँ निकलेगा, ये भी प्रशासन दिलावे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी का रोजी रोटी छिन जाए तो वो आदमी परेशान होगा, व्याकुल हो जाएगा और वो गुहार लगाएगा। जब कमजोर आदमी किसके पास जाए? या तो विधायक के पास जाएगा या फिर प्रशासन के पास जाएगा। लेकिन ये दोनों ने अभी इनका कोई भी काम पूरा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये प्रशासन से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि जो मेरा दुकान है वो मुझे अलॉट किया जाए और मैं अपना रोजी रोटी चला सकूं, अपने बाल बच्चे का भरण पोषण कर सकूं। अब प्रशासन की इनके ऊपर उम्मीद भी टिकी हुई है। अब देखते हैं कि प्रशासन इन पे कितना जल्दी संज्ञान लेता है, क्योंकि इन्होंने एक अल्टीमेटम भी दे रखा है कि 10 दिन के अंदर प्रशासन अगर ऐसा कुछ नहीं करती है तो मजबूरन मुझे अनशन पे बैठना होगा। अगर उस पे भी कार्रवाई नहीं हुई या दुकान अलॉट नहीं हुआ तो मुझे आत्मदाह करने से भी कोई नहीं रोक सकता है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।